1 साल हो गया मैडम, आपने ये चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड का अहदा संभाला है, तो आप इस 1 साल पे अपनी जो कामयाबियां हैं उस पर नजर रखें। शुक्रिया आपका। कश्मीर उज़्मा वक्तन फ़वक्तन वक्फ बोर्ड हम कहेंगे, वक्फ बोर्ड के साथ साथ चले, इसके लिए हम आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। रही बात कि वक्त में 1 साल में कितना सफ़र तय पाया, अल्हम्दुलिल्लाह जब से नए सिरे से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड तश्कील पाया, बोर्ड ने कोशिश की कि हम नए सिरे से जो जिद्दत के साथ काम करना चाहिए वो हम करें, ताकि जो दीमक लगी हुई है बहुत सारी चीज़ों को, वक्त पे सवालिया निशान लगे हुए थे, वक्त इदारा किसी की जुबान पे नहीं था, अवकाफ के नाम से लोग इसको जानते थे, वैसे ही जैसे आपके एक मोहल्ले में छोटी मसाजिद होती है और उसको भी आप अवकाफ मस्जिद के नाम से जाना जाता था, वैसे ही वक्फ को लिया जाता था एज इट इज। जब और कश्मीर में अलग नाम से पुकारा जाता था और जम्मू में अलग नाम से पुकारा जाता था, और इसको जब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड नाम पढ़ा तो कोशिश रही हमारी कि पहले दिन से ही इसमें जिद्दत लाई जाए और कुछ ऐसा काम किया जाए कि ये वक्फ जो है ये वाकई जो हमारे पास अमानत है, वक्फ का मकसद ही होता है अमानत है, ये वो प्रॉपर्टी है जो हमारे बुजुर्गों ने जद्दे अजदादों ने वक्फ की है, यानी अल्लाह के नाम पे दी हुई है, उसको सही सिमत में लाया जाए। ये हमारा पहला ओथ था अपने आप से भी, और बोर्ड ने कुछ ऐसे फैसले ले लिए जिसको अमलाने में तो पहले हमें लगा कि अगर हम इनको वाकई में अमलाएंगे तो क्या इसके असरात निकलेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ही मैदान में निकले हमारे लोग बहुत ही ईमानदार हैं। जब उनको लगता है कि सही फैसला है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करूंगी अपने तमाम अवाम का जिन्होंने हमें ये कठिन से कठिन फैसले लेने में बहुत मदद की, और आपने लोगों तक ये पहुंचाया पैगाम पॉजिटिव वे में, और लोगों ने भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, तभी आज हिम्मत के साथ और अल्लाह का करम है, अल्लाह के ही करम से हम आगे चल रहे हैं। फर्स्ट सेटअप जो था, आहिस्ता आहिस्ता आपसे बात करेंगे, फर्स्ट सेटअप जो था जरा कठिन था, फिर आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बनता गया जी। अच्छा, स्टार्ट में जो जब आपने ओहदा संभाला था तो उसी टाइम आपने जो इजाजतगाहें हैं, बकरजात हैं या खानकाहें हैं, वहाँ से आपने वो जो मुजव्विर वगैरह थे उनको हटाया वहाँ से, नंबर 1। नंबर 2, फिर वहाँ से वो पेटियों का सिस्टम, वहाँ पे वक्फ की पेटी लगी, उस सब लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। तो क्या लगता है आपको कि 1 साल में कितनी आमदनी का इजाफा हुआ उसमें? देखिए, जो मुजाविर हजरात बैठे हुए थे उनका दावा ये भी था बहुत सालों से वो बैठे हुए हैं, हमें उनके बैठने से एतराज न था न कभी होगा, लेकिन जो न्यू सेंस उन्होंने पैदा किया हुआ था, जो आज भी आपने देखा होगा, आज भी जब आप हमारे साथ हैं तो सोशल मीडिया पे किस कदर वायरल एक वीडियो और बहुत सारे लोग गए, हम उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं क्योंकि हमारी मीडिया, आप आए, आप हमारी तीसरी आंख हैं, जो हम 2 आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो हमारा मीडिया देखता है, और जब आप पॉजिटिव वे में और तनकीद बराए तामीर हो, हम उसको गुड सेटअप कहते हैं और वेलकम कहते हैं, क्योंकि दरख्शान का मकसद है कि अगर हमें अपने लोग सही सिमत की तरफ ले रहे हैं, वो चाहे मीडिया है, चाहे ग्रीवेंस सेल में हमें कोई शिकायत आती है, उसको भी हम उसी वक्त अपने ऑफिसरान तक पहुंचाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि उसका अजाला हो। और रही बात कि मुजाविर साहिबान, मुजाविर का लफ्जी माने जो है वो जबरी तौर पे किसी जगह पे बैठना है। जब मुजाविर लफ्ज ही है कि जबरी तौर पे किसी जगह बैठना, तो दरगाहें जबरी तौर पे बैठने की जगहें नहीं है, और लोगों ने इस चीज को जब वेलकम करा तो हमें बहुत खुशी हुई। आज आप देखेंगे कि अभी कहीं पे बैठे हुए हैं कि एक दरगाह पे उसका कितना लोगों ने हमें
मानो एक किस्म का उन्होंने हमें अवेयर कर दिया कि भाई आपने जो स्टेप उठाया था वो हमें पसंद था, लेकिन ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक दरगाह पे अभी भी हमारी जामा तलाशी ली जा रही है। उसी की तरफ वो इशारा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मीडिया भाइयों ने इसका हम तक पहुंचाया। अब हम उसका भी अजाला करेंगे। रही बात कि वहाँ पे नजरो नियाज की, नजरो नियाज के लिए वक्फ ने पहले ही वहाँ पे जो हमारी रिवायती तौर पे जो पहले गवर्नमेंटों ने भी वहाँ पे सेफ्स लगाए हुए थे, लेकिन उसमें ये परेशानी रहती थी कि उन सेफों में कोई पैसा आता ही नहीं था, क्योंकि जब आप उधर तक बंदे को जाने ही नहीं देते थे तो वो पैसा वहां से उन बेचारों को क्या, देखिए जिसको अकीदा होता है वो अकीदतमंद आ जाता है, वो अपने जो उन्होंने नजरो नियाज रखा हो तो वो उस पेटी में डालेंगे ताकि वही पैसा उस दरगाह के तामीर और तरक्की में लगे। और जो हमारे स्कूल एजुकेशन चल रहा है वहाँ पे बच्चे मिनिमम फीस देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल में आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड के बच्चे शाइन करने लगे, क्योंकि हमने जवाबदेह बनाया अपने एजुकेशन को भी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने करी स्टार्ट, और भी हमारे बहुत सारे, आपने देखा होगा हमारी दरगाहों पे कहीं बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि पहले जो दरगाहें होती थी जो बनी हुई है उसमें सरकार का भी पैसा लगता था, क्योंकि हमेशा चेयरमैन या चेयरपर्सन एक चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, और सरकार के जरिए से भी उन चीजों को पैसे, जो वक्त का पैसा क्या, अब हमें उसकी तरफ नहीं जाना है, क्योंकि हम नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे। हम अगर कुछ कर पाए तो हम उसका जवाब दें। अपने जो उन्होंने नजरो नियाज रखा हो तो वो उस पेटी में डालेंगे ताकि वही पैसा उस दरगाह के तामीर और तरक्की में लगे। और जो हमारे स्कूल एजुकेशन चल रहा है वहाँ पे बच्चे मिनिमम फीस देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल में आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड के बच्चे शाइन करने लगे, क्योंकि हमने जवाबदेह बनाया अपने एजुकेशन को भी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने करी स्टार्ट, और भी हमारे बहुत सारे, आपने देखा होगा हमारी दरगाहों पे कहीं बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि पहले जो दरगाहें होती थी जो बनी हुई है उसमें सरकार का भी पैसा लगता था, क्योंकि हमेशा चेयरमैन या चेयरपर्सन एक चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, और सरकार के जरिए से भी उन चीजों को पैसे, जो वक्त का पैसा क्या, अब हमें उसकी तरफ नहीं जाना है, क्योंकि हम नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे। हम अगर कुछ कर पाए तो हम उसका जवाब दें। हमने इस दौरान, इस 1 साल में हमने कितना काम किया वो हम आपके सामने बिल्कुल पेपर लाएंगे। लेकिन आज आप देखेंगे हर दरगाह पे जहाँ पे आप जाते थे पहले वहाँ पे आपको वजू खाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, और हर जगह ये रहती थी कि वक्फ ये नहीं करता है, यहाँ पे ये टाइल उठी है, यहाँ पे ये काम नहीं है, यहाँ पे ये तामीर नहीं है, सीडी नहीं है। तो हमने पहले दिन से कहा कि हमने तामीर तरक्की करना। आज आप कहीं भी जाइए, माइक लेके जाइए, आपको दिखेगा हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और उसी दरगाह के उन्हीं जायरीनों के पैसे से हम उन दरगाहों की पहले तामीर तरक्की करें। हम आपको बोलेंगे आप आज हजरत सुल्तानुल आरिफीन जाइए। अभी हमने ये करा है कि जहाँ पे बहुत सालों से बोसीदा हमारी मैटिंग हो गई है, मसाजिदों में हमारी मैटिंग बोसीदा हो गई, हमारी दरगाहों में बोसीदा हो गई है। अगले महीने से इंशाअल्लाह रहमान जिंदगी रही आप हमारे साथ चलिए और आप देखिए कि नया मैटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप आज बाबा ऋषि जाइए, आप वहाँ पे देखिए कि वहाँ पुराने सिस्टम का वो कुकिंग वगैरह होती थी। तो हम पिछली बार गए तो हमने कहा कि ये सिस्टम हम चेंज करेंगे। वहाँ पे कोई आप जगह देखते थे जहाँ पे जायरीन बैतुल जायरीन थे तो वो बहुत खस्ता हालत में थे, तो वहाँ 1 साल से काम चल रहा है। अभी हमने फाउंडेशन करा था, अभी इनॉग्रेशन के लिए 2-4 दिन बाद। अच्छा, मैंने बचपन में वहाँ देखी थी सीढ़ियाँ, तो हमने नए सिरे से सारी सीढ़ियाँ तामीर कर दी। आहिस्ता आहिस्ता जिस दरगाह में जितनी आमदनी बढ़ी वो उसी दरगाह पे उन्हीं जायरीनों के लिए हम कितना इजाफा हो गया उसमें? अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह वो तो जब हम चैट वो फिनांस वाला चैट सामने रखेंगे आपके सामने, वो मानो अब वो चिट चैट होता है फिनांस का, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फख्र से कह सकते हैं हमारी आमदनी बढ़ गई, और उसी आमदनी से हम उन्हीं दरगाहों की, उन मसाजिदों की, और जो हमारी एजुकेशन है, और बाकी जो हमने सोचा है कि एक हॉस्पिटल भी बनाएंगे, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जो काफ़ी जगहों पे जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर हम बागात की बात करेंगे या ज़मीन है काफ़ी जगह पे, तो उसमें कुछ एनकरेजमेंट था, तो आपने कितना वो ड्राइव किया अभी तक? देखिए, जहाँ पे एनकरेजमेंट की बात है तो बागात से हमने सारा एनकरेजमेंट ख़त्म कर दिया जो भी है। अभी भी कुछ शहर श्रीनगर में एक बहुत बड़ी लैंड है जिस पे एनकरेज हो रहा है और हुआ भी है। अभी आपको वो मालूम होगा 2-4 दिन के बाद हम वहाँ पे जाएंगे पूरी टीम लेकर इंशाल्लाह, क्योंकि वो शहर श्रीनगर में है। मानिए कि शहर श्रीनगर को फेस ऑफ द सिटी कहा जाता है ना, फेस ऑफ द पूरा रीजन जो होता है उसका वो फेस होता है। उसमें हमारी एक जगह है जिसको बहुत एनकरेज किया गया, और उस पे तामीरात भी रातों रात हम आज की एडमिनिस्ट्रेशन को भी दाद देते हैं और आज की जुडिशरी को भी। जैसे हम मीडिया की बात करते हैं ना, मीडिया ने ये पॉजिटिव जो मैसेज पहुंचाई, उसके जरिए से ऑनरेबल जुडिशरी ने भी हम पे बहुत एहसान किए हैं वक्त पे, कि आज जब भी कोई गलत लोग जाते हैं और वो चाहते हैं कि वहां पर ये हो जाए, स्टे हो जाए, नाहक जैसे होता था, लेकिन ऑनरेबल जुडिशरी ने आज वक्त पे एक एहसान किया कि उन्होंने कोई गलत स्टे नहीं दिया। इसमें हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि उन्होंने हमारा साथ दिया, और तभी हम किराया ले पाए, तभी हम एनकरेजमेंट हटा पाए, तभी हम लोगों के सामने जवाबदेह हो पाए। अदरवाइज अगर हमें सिटे आते तो हम वहीं के वहीं रहते, हम कोई काम नहीं कर पाते। तो ये रही बात। और रहे बागात में, हम एक आपको मिसाल दे देंगे जो अभी की है। एक हमारा बाग है यहाँ पे, उसमें 50,000 हमें सालाना आते थे और 5 लाख हमारा यहाँ पे उसके खर्चे में हो जाता था, और पिछले 10 सालों में उसमें हमें 1 करोड़ यहाँ से लगा है और वहां से हमें 5 लाख आया है। ये हालत थी वक्फ की, और ये हालत थी हमारे कुछ दुकान है जो सारी दुकान हमारी थी, कभी भी हमारा यहाँ पे किराया नहीं बढ़ा था। किराया वही 50 रुपए भी है। अभी भी आप अगर लाल चौक आप मार्केट में जाएंगे, आज आपके नजदीक है, क्योंकि आप खुद भी वहां पे देखे, वो अभी भी टस से मस नहीं हो रहे। अब आखिरी बार उनसे हम बात करेंगे। बाकी सारे आए, लाल चौक अनंतनाग में लोग आ गए, सारे आ गए, जम्मू हो, कश्मीर हो, सारी जगहों पे आ गए। उन्होंने किराया देने का वादा भी किया और किराया हमारा बढ़ा भी। तभी हमने HDFC के साथ वो जो हमारा ई रेंटल था वो बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन लोगों के सामने हमने परसों क्योंकि अब लोगों को भी पता होना चाहिए हमें ई रेंटल पे जाना है और पता चले, तभी वो उनके साथ वो ई रेंटल MOU हमने साइन कर दिया, और लोग अभी भी टच से थोड़े से मस नहीं हो रहे हैं। ये हालत थी वक्फ की, और ये हालत थी हमारे कुछ दुकान है जो सारी दुकान हमारी थी, कभी भी हमारा यहाँ पे किराया नहीं बढ़ा था। किराया वही 50 रुपए भी है। अभी भी आप अगर लाल चौक आप मार्केट में जाएंगे, आज आपके नजदीक है, क्योंकि आप खुद भी वहां पे देखे, वो अभी भी टस से मस नहीं हो रहे। अब आखिरी बार उनसे हम बात करेंगे। बाकी सारे आए, लाल चौक अनंतनाग में लोग आ गए, सारे आ गए, जम्मू हो, कश्मीर हो, सारी जगहों पे आ गए। उन्होंने किराया देने का वादा भी किया और किराया हमारा बढ़ा भी। तभी हमने HDFC के साथ वो जो हमारा ई रेंटल था वो बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन लोगों के सामने हमने परसों क्योंकि अब लोगों को भी पता होना चाहिए हमें ई रेंटल पे जाना है और पता चले, तभी वो उनके साथ वो ई रेंटल MOU हमने साइन कर दिया, और लोग अभी भी टच से थोड़े से मस नहीं हो रहे हैं। अभी भी वो वही सोच रहे हैं, शायद दरख्शां अंद्रा भी जल्दी यहाँ से भाग जाए तो हम फिर से 50 रुपये और
500 रुपये ही दें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दरख्शां अंद्राबी का असासा नहीं है, ये हमारे कौम का असासा है। अगर हम यहाँ किराया नहीं देंगे, लेकिन ये रोज़े महशर में हमें देना है, क्योंकि ये वक्फ है, अमानत है, रब की अमानत है। इसलिए ये मेरा असासा नहीं है। मुझे वो देख के मत दे, वो रब को देख कर दे, क्योंकि ये असासा हमारे कौम का असासा है। अच्छा, हजारों कनाल अराजी है वक्फ बोर्ड की, कई बागात भी हैं, तो ज़राअत की तरफ या बागवानी की तरफ आज बड़ी तवज्जो दी जा रही है, या ऑलरेडी जो आपके सेब के बागात भी हैं, तो उसमें आजकल जो हाई दिन प्लांटेशन हो रही है, तो उस बारे में अगर वक्फ का कोई है इरादा ऐसा, तो उससे तो हजारों गुना आमदनी। जनाबी वाला, जो ही हम आए पहली बोर्ड मीटिंग में ही हमने फैसला लिया, क्योंकि हम ये खुद की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हमें अल्लाह की तरफ से और अल्लाह की बारगाह में कल को खड़ा होना है। जो ही हमने सुना कि हमारे पास अराजी है, तो हम हाई डेंसिटी इसमें जो प्लांटेशन होगी, लेकिन हमारी जगह जो हैं हजारों कनाल नहीं है अराजी, क्योंकि वो बहुत सालों पहले हुआ करती थी। अभी हमें बागे अशम है, जो लोगों को भी मालूम होना चाहिए, बागे अशम है हमारा, जो 500-600 कनाल है, लेकिन अब उसमें भी वही पुराना वही लगा हुआ है बाग, लेकिन वो हमारा एसेट है। हमने सोचा है कि जहाँ जहाँ उसके जो ये पौधे हैं नए सिरे से हम लगाएं, क्योंकि वो हमारा असासा और रहती दुनिया तक वो बाग ही रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। और उसको हम नए इटली वाले वो जो, हाँ, ताकि हम अगर आज हैं तो पेड़ 3 साल में तैयार हो जाता है, लेकिन जिन्होंने ये वाकफ किया है उन्होंने हजरत बल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, ये हमने सुना है कि उनके नाम पर ये वाकफ किया हुआ है, तब तो हम वो उसका जो तकद्दुस या उन्होंने जिस नाम पे उस तकद्दुस को हम बरकरार रखेंगे, और जो उनको सवाब मिलता होगा इससे, तो वो भी बरकरार रहे और रहती दुनिया तक ये नाम रहे कि जिन्होंने ये वक्फ किया था और जिस मकसद के लिए किया था उसको और दोबाला किया जाए, ये हमारी बात रहेगी। और जो जो हमारे पास वक्फ की अराजी है उसको सही काम में लाया जाए, भले ही वो ईदगाह की अराजी हो, चाहे वो मलखा जिसको हम कहते हैं वो अराजी, क्योंकि वो पहला वक्फ है यहाँ पे, उस पे भी लोगों ने खुद ही कब्जा किया हुआ है। मलखा ये 950 कनाल अराजी रहा है, जो पहला वक्फ जम्मू कश्मीर में है, जो आपको मालूम है हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंदान ने वो वक्फ किया हुआ था। वैसे ही हमारा ईदगाह की अराजी भी है वो वक्फ के, और बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे अवलिया किराम आए हुए हैं रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने खुद खरीद कर जमीनें वक्फ करी है, वही वक्फ है। और आप देख रहे हैं मंतकी साहब ने वो जो उनकी अराजी है उस पे यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पर एक हमारा स्कूल भी चल रहा है, और अराजी जिस पे यूनिवर्सिटी है वो 250 कनाल है। ऐसी ऐसी हमारी अब यूनिवर्सिटी बनी है, हमारे लोगों के लिए बनी है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी वक्फ से कोई मुंसलिक नहीं है, वक्फ को वो कोई फायदा नहीं मिल रहा है उसमें। बाज़ाब्ता हमने पहले ही कहा था कि इनको हमारे साथ बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दूसरा रंग दिया। लेकिन अभी हमें बहुत सारे और भी काम हैं, लेकिन वक्फ का जहाँ जहाँ जो भी एसेट है वो वक्फ के दायरे में आएगा। बहुत सारे ऐसे भी दरगाहें हैं साउथ में, आपको मालूम हो ना हो, कुलगाम साइड से हैं, शुपैया साइड से हैं, हमारे नॉर्थ में भी हैं और हमारे सेंट्रल जम्मू कश्मीर में भी है। ऐसी दरगाहें हैं जो वक्फ नोटिफाइड ऑलरेडी है, बट वक्फ के दायरे इख्तियार में नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हम उनको अपने दायरे इख्तियार में, क्योंकि लोग अब आ रहे हैं, हम लोगों से हाथ जोड़ के भी विनती कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने उनको कहा कि हम लोकल मस्जिदों को अपने तहवील में नहीं ले सकते हैं, इतने हमारे पास मैन पावर नहीं है, लेकिन हम लोगों की बात सुनकर, उनकी आरा सुनकर बहुत खुश है। वो कहते हैं
انہوں نے ایک مزیدار بات کہی مجھے اپنے لوگوں نے یہاں پہ. انہوں نے کہا جو بھی یہاں پہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے پھر وہ محلہ کمیٹی کی جو مسجد ہوتی ہے اس کا صدر بنتا ہے. خدا کے لیے یہ صدارتیں آپ اپنے پاس ہی رکھیں, ہمیں نماز پڑھنی ہے. مجھے خوشی ہوئی, لیکن میں نے ان کو یہاں آپ کے ذریعے بھی بتانا چاہوں گی کہ لوکل مسجدیں ہم اپنی تحویل میں نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا مین پاور نہیں ہے. بٹ میں ان لوگوں کو آپ کے ذریعے سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں, شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو آج کے وقت پر اتنا اعتبار رکھتے ہیں.